तो महाकाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में बहुत बारिश हुई है। करीबन आज दूसरा दिन है और इतनी बारिश हुई है कि चारों तरफ नदी उफान पे है। हम डाल्टनगंज से जस्ट ये पाटन रोड से डाल्टनगंज से 7 किलोमीटर पीछे ही एक खनवा नदी है। देखिए ये कितने उफान पे है। तो ये लवजी नदी है। कल ये सब क्षेत्र जितना एरिया है सब नदी से डूबा हुआ था। ये सब नदी के ही दृश्य आगे के जो आगे से बढ़ती हुई यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे 4 लाइन का ब्रिज पुल बन रहा है। अब हम चलते हैं अपने गांव के पास की नदी लवजी नदी को, जो बहुत ही उफान पे है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं सदाबह नदी की ओर, जो पलामू ज़िले में अभी 3 दिनों से भारी वर्षा का संकेत किया गया है और पूरी नदियाँ उफान पे है। आज तीसरा दिन है, कल तक और वर्षा का संकेत है। चारों तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। यह है सदाबह नदी, दोनों पड़वा मोड़ के बीच की ये नदी सदाबह नदी है, जो पहाड़ों से चलकर आती है और सीधे जाकर ये कोयल में मिलती है। तो ये दुर्गावती नदी का पुल है। अब हम चलते हैं आगे की नदियों की ओर। है दुर्गावती नदी। इसके पार्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं है मगर ये भी नदी बहुत ही उफान पे है। ये देखिए, कल इसके ऊपर से पानी जा रहा था। पानी करने के बाद दूसरे नदी की ओर जा रहे हैं, उनको भी आप लोग को दिखाता हूँ। दूसरे नदी की ओर शहर से हम लोग जाते हुए तैयारी चल रही है। पंडाल बन रहे हैं ये डाल्टनगंज में। आगे नदी की ओर हम लोग जाते हुए ये बैरिया चौक, डाल्टनगंज टीवी टावर ये जोड़ में पड़ता है। दोस्तों, कितने प्राकृतिक दृश्य, कितना मनमोहक दृश्य अच्छा लग रहा। यह है नदी और ये मेन रोड भी है। मंदिर के पास बैठा हूँ। अब मंदिर के पास बैठकर नदी का नज़ारा देख रहा हूँ। मन को शांति मिल रही है। यह नदी के किनारे शंकर भगवान की मंदिर है। इसमें बोर्ड में कुछ लिखा हुआ भी है, शिव मंदिर। और यहीं पे नदी है खनवा नदी। गांव का नाम भी है खनवा। मैंने देखा खनवा नदी को। अब हम आगे की ओर चलते हैं। एक दो नदियों को और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने उफान पे हैं। यहाँ वर्षा भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुई है। यह जो महीना अभी चल रहा जुलाई अगस्त सितंबर महीना है, और सितंबर महीना में हिंदी के हिसाब से इसको भादो कहते हैं। भादो में भरपूर वर्षा होती है। पिछले 8 दिनों में ऐसी यहाँ की हालत थी, इतनी गर्मी, इतनी उमस थी, लग रहा था कि धान की खेती भी नहीं हो पाएगी। मगर भगवान सबको ऊपर ध्यान देते हैं और ऐसी वर्षा की है कि किसान भी खुश हो गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में, अभी 2 दिनों तक, कल तक यहाँ का मौसम ख़राब रहेगा। चलते हैं अगले नदी की ओर। पाट चौड़ की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर ये नदी पूरे बहते हुए ये अमानत नदी में जाकर मिलती है और अमानत नदी कोयल नदी में मिल जाती है। और कोयल सीधे जाकर सोन में मिलती है। ये नदियाँ झारखंड की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। जो नदी है इसका पाया
19 पाया है। 19 पाया की ये नदी है, खनवा नदी। दोस्तों नदी का किनारा, और नदी के किनारे मैं खड़ा हुई हूँ, और ये देखिए ये नदी उफान पे है। और सारी नदियों को मैं दिखाऊंगा कि झारखंड में कौन कौन सी नदियां उफान पे हैं, जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा। ये नदी का किनारा है। अब हम लोग दूसरे नदी की ओर जा रहे हैं। बीच में एक छोटा नदी और मिला, ये देखिए ये भी उफान में है। यह पलामू जिला का दूसरे नंबर की नदी अमानत नदी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उफान पे है। ये देखिए इसकी धाराएं। मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, और पहले नंबर की नदी जो अमानत नदी जाकर सीधे कोयल में मिलती है। मैं कोयल नदी को भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं ब्रिज के उस साइड कोयल नदी की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अमानत नदी जाकर कोयल नदी में मिल चुकी है। ये जो सामने पुल दिख रहा है कोयल नदी है, और ये पलामू ज़िले की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जो जाकर बिहार में सोन नदी को मिलती है। सोनभद्र में टिहरी के पास सोन नदी है, उसका पार्ट बहुत चौड़ा है। ये देखिए नदियाँ किस टाइप की उफान में है। मैंने आप लोगों को बहुत सारी झारखंड की नदियों का दर्शन कराया, जो 3 दिनों से बहुत ही उफान पर है, और चारों तरफ रेड अलर्ट किया गया है। फिर मैं दोस्तों अगले ब्लॉग में आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। दोस्तों इन नदियों के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब ही करते जाइए। फिर मैं आप लोग के बीच दूसरे ब्लॉग लेकर हाजिर होता हूँ। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय महाकाल।